ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में बीते सोमवार को एक कॉलेज स्टूडेंट का कत्ल कर दिया जाता है। लड़की बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। वो अपना पेपर दे के कॉलेज से बाहर जैसे ही निकलती है, पहले तो उसके अपहरण की कोशिश की जाती है, पर उसके बाद क्योंकि वो लड़की उसको रजिस्ट करती है दो आरोपियों को, तो उसका कत्ल कर दिया जाता है गोली मार के। लड़की के परिवार ने इस केस को एक लव जिहाद का केस बताया है, क्योंकि इसमें दो लड़के तौसीफ और रेहान जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। लड़की के परिवार का आरोप है कि तौसीफ जो है लड़की पर धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज सुबह ही ट्वीट किया है कि हरियाणा सरकार लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लाने पे विचार कर रही है। हम बात करेंगे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी से कि वो क्यों साहब इस कानून की क्यों जरूरत महसूस कर रही है हरियाणा सरकार। देखिए, ये सारे देश में ही लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन की कोशिशें की जा रही हैं, और ये जो फरीदाबाद का मामला आया है इसमें भी उसके परिवार वालों ने, लड़की के परिवार वालों ने यही आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो ये तो ठीक बात नहीं है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और हम विचार कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि इसको रोकने के लिए अगर कोई कानून लाना पड़ता है तो हम लाएंगे। सरकार को क्या महसूस हो रहा है कि ये एक सिस्टमेटिक सुनियोजित कैंपेन जो है धर्म परिवर्तन का चलाया जा रहा है लव जिहाद का हरियाणा में? मैंने जो SIT बनाई है उसको जो जांच करने के लिए विषय दिए हैं, उसमें एक ये भी विषय है कि ये कहीं संगठित प्रयास तो नहीं हो रहा धर्म परिवर्तन कराने के लिए, इसकी भी जांच की जाए। जब ये कानून जब अमली जामे में आता है, असल में ये कानून आएगा तो क्या प्रावधान सरकार रखेगी, कैसे डिफरेंशिएट करेगी इस चीज को कि कौन सा केस लव जिहाद का है, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिजेस जो हैं वो होती रहती हैं। नहीं, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी इस बारे में बात कही है, वहाँ पर भी इसके बारे में विचार किया जा रहा है। हम विचार करेंगे और लोगों के साथ भी विचार करेंगे, अपने साथियों के साथ विचार करेंगे, अपनी सहयोगी पार्टी के साथ विचार करेंगे, और विचार करके कई बिंदु हैं इसमें जिनके ऊपर विचार किया जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कोई इस तरीके की कोई लीड, कोई पता लगा हो कि ये एक तरीके का सिस्टमेटिक कैंपेन जो है हरियाणा में है? नहीं, अभी तो जैसा लड़की के पेरेंट्स ने आरोप लगाया है तो उसके आरोपों पर गहराई से जांच हो रही है। लड़की के परिवार के जो आरोप हैं उन पे गहराई से जांच होगी, पर एक केस को हम एक सिस्टमेटिक कैंपेन से कंपेयर करके देख सकते हैं विज साहब? नहीं, ऐसे और भी सिमिलर केसेस अगर वहाँ होंगे तो उनको भी देखा जाएगा, और जैसा मैंने पहले कहा कि सुनियोजित तरीके से तो कहीं ये प्रयास नहीं हो रहे हैं, कोई उसको जांच की जाएगी, और उसको रोकने के लिए कानून लाना पड़ेगा तो लाएंगे। संस्थाओं ने, कोई आपके जो बीजेपी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके के केस आपके सामने लाए हों जिनके बेसिस पे आपको ये जरूरत महसूस हो रही हो? नहीं, संगठन भी, कई संगठन इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनके पास जो फीडबैक होगा वो फीडबैक भी हम लेंगे, और लेने के बाद ही सारा हम फैसला करेंगे। इसमें कहीं ये नहीं महसूस होता विज साहब कि जैसे हम लव जिहाद का ये जो बात कर रहे हैं कि जो सारी ही जो इंटर रिलीजन मैरिजेज हैं, इंटर रिलीजन शादियां होती हैं, कहीं वो सारी की सारी शादियां ही शक के घेरे में तो नहीं आ जाएंगी? नहीं, इस बिंदु पर गहनता से विचार होगा। ये थे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। ये कह रहे हैं कि एक SIT बनाई गई है हरियाणा सरकार की तरफ से जो सारा कुछ देख रही है कि कहीं ये एक सिस्टमेटिक कैंपेन जो है हरियाणा में जो है लव जिहाद का तो नहीं चला है, ताकि हिंदू लड़कियों को जो है धर्म परिवर्तन जो है वो कराया जा सके। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरीके का अमली जामा इस कानून को जो है हरियाणा सरकार जो है पहनाती है।